नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक प्रमेय 6.3 पढ़ने वाले हैं, जो कि इस बार बहुत सारा प्रमेय को हटा दिया है और इस प्रमेय को ऐड किया गया है। तो हो सकता है कि इस प्रमेय से कुछ एग्जाम में देखने को मिले या हो बहू यही क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कि पहला प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं 6.2 में 6.1 6.2 ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देखना कि उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया गया है और एक एक करके नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि इससे कुछ हेल्प मिल जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रमेय स्टार्ट करते हैं। प्रमेय 6.3। अब 6.3 में प्रमेय में क्या है तो हम लोग देखते हैं कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ठीक है, तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। यानी ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। दो त्रिभुज है, इनमें संगत कोण बराबर है। संगत कोण बोले तो जैसे कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर, और कोण बी है ई के बराबर, और कोण सी है एफ के बराबर। ठीक है, कोण सी है एफ के बराबर। आगे हम लोग हल करते हैं। दिया है दिया है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, तो लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण डी के। ठीक है, एक कोण ए जो है कोण डी के बराबर है। इसी प्रकार कोण बी जो है कोण ई के बराबर है। कोण सी एफ के बराबर। तो हम लोग आगे लिखेंगे कोण बी है कोण ई के बराबर, और सी कोण सी है कोण एफ के बराबर। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, यह है समीकरण 2 और यह है समीकरण 3। ठीक है, ये तीन समीकरण मान लेंगे। अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है सिद्ध करना क्या है कि बोला गया है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी कि ए बी बट्टे डी ई, बी सी बट्टे ई एफ और ए सी बट्टे डी एफ। ये हमको प्रूफ करना है, तो हम लोग लिखते हैं ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर डी ए सी बट्टे डी एफ। ये हमको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने से पहले हम लोग को एक रचना करना पड़ेगा। हम रचना क्या किए हैं कि ए बी भुजा के बराबर एक भुजा हम डीपी लिए हुए हैं। किस कोण में, मतलब किस त्रिभुज में, डी ई एफ में। और ए सी भुजा के बराबर एक भुजा हम बनाए हैं डी क्यू। तो हम इस जो भी रचना की है उसको रचना में लिख देंगे। रचना रचना में लिखेंगे और पी और क्यू भुजा भुजा डीई तथा डीएफ पर इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार है कि ए बी बराबर है डीपी के। ये ए बी जो है डीपी के बराबर हो जाएगा, और ए सी बराबर है डी क्यू के। ए सी बराबर है डी क्यू के। दोनों को समीकरण मान लेते हैं। एक समीकरण 4 और ये है समीकरण 5। इसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि P को Q से मिला दिया। अब P को
Q से मिलाया। ठीक है, इतना करने के बाद इसको मिला दिए। चलिए, इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रूफ में। प्रूफ कैसे करना है कि सबसे पहले त्रिभुज ABC और DPQ को सर्वांग कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, इसमें हम लोग को क्या क्या चीज मिल रहा है कि AB जो है DP के बराबर, AC DQ के बराबर। चलो हम लिख देते हैं AB बराबर है DP के। यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 से। इसके बाद कौन A बराबर है कौन D के। कौन A जो है D के बराबर है समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 में पहले से ही दिया है, A D के बराबर है, यानी कौन A जो है D के बराबर है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे AC जो है AC बराबर है DQ के। AC बराबर DQ समीकरण 5 से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या हुआ, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DPQ। कैसे हुआ, साइड एंगल साइड सर्वांगक्षमता से। ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब ये है कि इसके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कि कोण B जो है सो कोण P के बराबर हो जाएगा। कोण P के, इसका नाम दे देंगे समीकरण 6। और कोण C जो है कोण C बराबर हो जाएगा Q के। Q के, इसका नाम दे देंगे समीकरण 7। और यहाँ पर रीजन में लिख सकते हैं CPCT से। ठीक है, CPCT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग करेंगे आगे, हम लोग हल करेंगे यहाँ से कि समीकरण 2 का जो मान है, यानी कि 2 में देखना है क्या कोण B E के बराबर है, और यहाँ पे है कोण B P के बराबर। ठीक है, और 3 में यहाँ पे है C F के बराबर, और यहाँ C Q के बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समीकरण 2 और 6 से, समीकरण 2 तथा 6 से, 2 तथा 6 से क्या हो जाएगा, कोण बी ई के बराबर और कोण बी पी के बराबर। इसका मतलब है कि कोण ई जो है पी के बराबर। ये जो कोण ई जो है ये पी के बराबर हो गया। इसका नाम दे देंगे समीकरण 8। फिर लिखेंगे समीकरण 3 तथा 7 से। अब 3 और 7 में हम लोग क्या देख रहे हैं, C है F के बराबर, और यहाँ पर भी C Q के बराबर। तो हो जाएगा F किसके बराबर, Q के बराबर। कोण F बराबर कोण Q, ये समीकरण 9। इस प्रकार से कोण F जो है कोण Q के बराबर है। तो हम लोग आगे जानते हैं कि इस प्रकार से यदि जो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा जब हम लोग खींचते हैं, तो ये कोण और ये कोण कौन सा कोण होता है, संगत कोण। इस प्रकार से कोण E जो है P के बराबर हो गया है, और कोण F Q के बराबर हो गया है। तो हम कह सकते हैं समीकरण 8 और 9 से, समीकरण 8 तथा 9 से
पी क्यू समांतर है ई एफ के। ठीक है, पी क्यू जो है समांतर हो गया ई एफ के। ठीक है, अब हम लोग जब पी क्यू समांतर हो गया ई एफ के तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ में जब पी क्यू समांतर ई एफ के है तो इसके भुजा के अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ में क्या दिया हुआ है कि पी क्यू समांतर है ई एफ के। ठीक है, अब जब पी क्यू समांतर है ई एफ के तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं इसके भुजा के अनुपात हो जाएंगे बराबर, यानी कि डी पी बट्टे पी ई बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ, डी क्यू बट्टे क्यू एफ। ठीक है, अब डी पी बट्टे पी ई बराबर हो गया डी क्यू बट्टे क्यू एफ। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे कि हमको चाहिए ए बी बट्टे डी ई, तो डी ई लाने के लिए इसको व्युत्क्रम करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करके एक जोड़ देंगे, यानी कि पी ई बट्टे क्या हो जाएगा, डी पी बराबर क्यू एफ बट्टे डी क्यू। अब इस में दोनों में एक जोड़ देंगे, यानी कि पी ई बट्टे डी पी प्लस एक बराबर क्यू एफ बट्टे डी क्यू प्लस एक। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा डी पी और यहाँ पे पी ई प्लस डी पी बराबर, इसमें हो जाएगा एलसीएम डी क्यू हो जाएगा क्यू एफ प्लस डी क्यू। चलिए आगे हम लोग और हल करते हैं, पेज जब बचा हुआ है तो यूटिलाइज कर लेते हैं इसी पेज में। अब हम लोग आगे हल करेंगे पीई प्लस डीपी, पीई और डीपी को हम प्लस कर देंगे तो क्या बन रहा है, डीएफ। इसका मतलब हो गया डीई, डीई बटे डीपी, डीपी। चलिए आगे हम लोग क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू बराबर बन गया डी एफ, डी एफ बटे डी क्यू। अब हम लोग पुनः इसको व्युत्क्रम करेंगे, पुनः व्युत्क्रम करने पर, अब जब फिर इसको व्युत्क्रम करते हैं तो क्या बनेगा, dp बटे डी बराबर डी क्यू बटे डी एफ। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ हम समीकरण 4 और 5 का यूज कर सकते हैं कि dp के बदले, यहाँ 4 में देखना है कि ab बराबर dp है, dp के बदले ab लिख सकते हैं और इस dq के बदले ac लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ से dp के बदले हम क्या लिखेंगे, ab बटे डी बराबर dq के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ac बटे df। यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 से, 4 तथा 5 से इस प्रकार ए बी बट्टे डी बराबर हो गया ए सी बट्टे डी एफ, यानी कि ए बी बट्टे डी बराबर हो गया ए सी बट्टे डी एफ। तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं ए बी बट्टे डी बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ, हैंस प्रूव्ड। इसको एक एक करके समझने का कोशिश करना है और बारी बारी से कॉपी में नोट कर लेना है, और यदि एक बार में वीडियो समझ में न आए
तो दोबारा ज़रूर देखें और समझने का कोशिश करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।